मूव करते हैं, आगे बढ़ें। जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, बात हुई थी हमारे यहाँ पर। अब उस पर एनालिसिस किया अखबार ने खूब बड़ा सा कि जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक एक्सपर्ट की राय है, यहाँ पर एक्सपर्ट कह रहे हैं जिनपिंग का ना आने का कारण शायद हम बात कर भी चुके हैं। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो इनका मानना है कि ये G20 का जो ग्रुप है ये एक पश्चिमी गुट बनता जा रहा है और वहीं पर चाइना अपने खुद के गुट तैयार कर रहा है आजकल। तो चाइना का ना आना G20 की अहमियत को कम करने के लिए है। ठीक है, हो सकता है बात सही हो। तो G20 की इंपॉर्टेंस को कम करना चाइना का गोल है। तो ऐसे में खुद के स्वरूप नहीं बन रहे हैं उसके अपने यहाँ। चलिए, इसके अलावा LAC पर जो विवाद चल रहा है भारत के साथ, और भारत के PM ये कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं PM वो सुन लेते हैं। यहाँ पर याद करना जरूरी है इस समय, क्या कह चुके हैं हमारे PM। हमारे PM कह चुके हैं and New Delhi stand that normalcy in border ties not possible without a restoration of peace in the LAC। इनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं संबंध अच्छे हों वो तब तक नहीं होंगे जब तक कि सीमा पर विवाद खत्म नहीं हो जाते। ये जो स्टेटमेंट है पिछले कुछ दिनों पहले आए थे, ये स्टेटमेंट याद दिलाते हैं कुछ और बातों की। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में एक बात कहते थे हम 2008 में, जब से 26/11 हुआ। 26/11 के बारे में सब कुछ ठीक चलता था पाकिस्तान से, आतंकवादी हमले होते रहते थे, मुलाकात होती थी, मैच खेलने जाते थे बढ़िया हम लोग वहाँ पर। मतलब जब बम फट रहा था मैच खेलने गए पाकिस्तान हम लोग, या वो आ गए यहाँ पर। 2007-8 के IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने आ गए हमारे यहाँ पर, हमारी टीम जाती थी खेलने, बम तब भी फटते थे। अक्षरधाम पे हमला, संसद पे हमला, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर ब्लास्ट तब भी होते थे। लेकिन फिर भी हम संबंधों में नॉर्मल से रखते थे कि संबंध चलते रहें, आतंकवाद पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए। 2008 के बाद भारत सरकार ने स्टैंड लिया 26/11 के बाद, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं करता, आतंकवाद खत्म नहीं करता, बातचीत नहीं करेंगे। वो जो स्टेटमेंट था वो आज तक महंगा पड़ रहा है। 15 साल हो गए, बातचीत नहीं हुई, आतंकवाद पाकिस्तान खत्म करा नहीं, और हम लोग स्टैंड ले चुके हैं कि आतंकवाद को खत्म नहीं करोगे तब तक बातचीत नहीं करेंगे आपसे। ये स्टैंड ले लिया भारत ने एक बार। तो उससे नुकसान क्या हुआ, 15 साल हो गए, ना तो व्यापार ढंग से हो पाया, ना कुछ समस्या, कुछ आप संबंध अच्छे हो पा रहे हैं। आप देखिएगा कल बड़ी मुश्किल से कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुलाना है खिलाने के लिए, तो हमारे यहाँ से डेलीगेशन गया क्रिकेट टीम का, क्रिकेटर्स का, या कहना चाहिए जो हमारे BCI के अध्यक्ष हैं वो गए यहाँ से पाकिस्तान, मुलाकात करके हमें टीम तो भेज दो अपनी कम से कम वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वॉटएवर। इम्पॉर्टेंट बात केवल ये है यहाँ पर कि संबंधों में नॉर्मलसी नहीं आ पा रही है। कारण हमारा एक स्टैंड है कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा अब तक बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन चीन के संग ऐसा नहीं था। आप पाकिस्तान से पाकिस्तान संबंध कहीं कितने, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करो कैसा पड़ जाएगा, नहीं आओगे कैसा पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन चाइना के साथ ये था कि बॉर्डर में इश्यूज़ हैं, बॉर्डर फायरिंग होती है, कई बार झड़पें पहले भी हुई हैं। 2011 के बाद से हम देख रहे हैं चीन बॉर्डर पर लगातार टेंशन बनी हुई है। दौलत बेग गोल्डी आया था 2011 में, उसका 2020 हमने देखा, कई बार मतलब हज़ारों बार घुसपैठ हो चुकी है। उनको सीमा लांघते रहते हैं हमारी, हम उनको चेतावनी जारी करते रहते हैं। 2011 के बाद 2023 ऐसा साल आया है जहाँ हमने स्टैंड लिया कि ये भाई LAC तो शांति नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं करेंगे, और ये स्टैंड मुश्किल पैदा करेगा। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो चीन तो धीरे धीरे आपकी सीमा लांघ रहा है, आपको बातचीत करना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान नहीं है जो आपसे रुक जाएगा, ये चाइना है जहाँ पर जिसकी मिलिट्री पावर, जिसकी इकोनॉमिक पावर आपसे बराबर है, आपसे बेहतर है। तुमको समझना होगा कि अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो बातचीत करना ज़रूरी है। पाकिस्तान से बातचीत करके रिजल्ट नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कि सेना कुछ कहती है, सरकार कुछ कहती है। तो बात सरकार से करते हैं आप, सेना को अपनी मनमर्जी करती है। लेकिन चीन से बात इसलिए करते रहिए कि चीन में सेना और सरकार एक ही व्यक्ति है। अगर उसको आप बातों से समझा पाते हैं, अपना स्टैंड रख पाते हैं, उसको प्रेशराइज कर पाते हैं, तो चाइना जल्दी समझेगा इस बात को बनिस्बत पाकिस्तान के। तो दो अलग सीमाएं हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग प्रकार का होना चाहिए। LOC और LAC एक साथ नहीं देख सकते। LOC पर आप बोल सकते हैं बातचीत नहीं करोगे जब तक कि आप आतंकवाद नहीं रोकेंगे। LAC पर स्टैंड नहीं ले सकते। LAC ठीक है, आप विवाद रखिए, आपकी घुसपैठ है, हम रोकेंगे, हमारी सेना लगी है वहाँ पर, लेकिन बातचीत चलती रहेगी। तो बातचीत को होल्ड नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पर। और ये ऐसा स्टेटमेंट देकर आप याद कीजिए, SCO का मीटिंग था कुछ दिनों पहले, संघाई सहयोग संगठन का 2 महीने पहले मीटिंग था, समवेयर 4-5 जून के आसपास, जब मोदी साहब PM गए, अमेरिका गए थे उस समय, जब US गए थे मोदी साहब 2 महीने पहले, तो उसके पहले SCO का मीटिंग होना था। अब PM की यात्रा अमेरिका होनी है। हम नहीं चाहते थे कि SCO की मीटिंग इंडिया में हो, चाइनीज़ राष्ट्रपति से हाथ मिलाएं, पुतिन से बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो भारत ने क्या किया, वर्चुअल सबमिट कर दिया रातों रात,
कि यार ये फिजिकल मीटिंग होनी थी एससीओ की, रातों रात हमने कहा नहीं वर्चुअल करेंगे इस बार, कोई कारण नहीं है वर्चुअल करेंगे बस। अब सोचिएगा चीन को क्या लगा होगा यार, बुला नहीं चाहते मुझे आप। तो चाइना ने विरोध भी दर्ज कराया था उस समय कि वर्चुअल मीटिंग तो फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल करा दिया गया। हमने कहा शेड्यूल की समस्या है, पीएम सबको अमेरिका जाना है ये वो, तो हमने कहा वर्चुअल मीटिंग पॉसिबल है, फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, हमने फिजिकल मीटिंग नहीं की। अब चाइना ने कहा अब मौका सही है, पहले बुलाया नहीं था, अब मैं जाऊँगा नहीं। तो एक प्रकार से चीन, क्योंकि एससीओ को इंपॉर्टेंस देता है चीन, वो जानता है एससीओ इंपॉर्टेंस है उसके लिए, और एससीओ को आप वर्चुअल करा रहे हैं, यानी एससीओ इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए नहीं है अगर, तो मैं भी नहीं करूँगा वहाँ पर। और इस बार का एससीओ समिट खास था क्योंकि उसमें ईरान को भी आना था, मेंबर बन गए नए, वो ईरान को भी आना था उसके अंदर, और मेंबरशिप का विस्तार होना था वहाँ पर, और इंडिया ने वर्चुअल समिट करा दिया उसका। तो चीन काफ़ी नाराज़ था उस मुद्दे को लेकर। चीन ने हालांकि उस समय का एक्शन नहीं दिखाया, वर्चुअली मीटिंग कर ली उन्होंने, लेकिन इस बार उन्हें मौका था G20 का, उन्होंने कहा नहीं आएंगे आपके यहाँ। तो ये संबंधों में समझना होगा, ये एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं यहाँ पर कि एलएसी बात तो है ही है। उसके बाद एससीओ का जो समिट हमने जो वर्चुअल किया, एक प्रकार से टिट फॉर टैट है चाइना का, जैसे को तैसा वाली बात है कि आपने वर्चुअली किया, हमको नहीं बुलाया, अब हम नहीं आएंगे यहाँ पर। तो एससीओ समिट में, एससीओ समिट का वर्चुअल करने का कारण क्या था बता दूं मैं आपको, 2-3 कारण थे। एक तो पाकिस्तान के पीएम आते नहीं भारत, एससीओ मेंबर है पाकिस्तान, जानते हैं आप लोग, इंडिया पाकिस्तान मेंबर है एससीओ के दोनों, तो पाकिस्तान के पीएम नहीं आते भारत, और चीन कहना चाहिए पुतिन नहीं आने वाले थे। तो इंडिया को लगा चलो वर्चुअल कराते हैं, 2-3 लोग तो आएंगे नहीं, बेहतर वर्चुअल करा लें। अब वर्चुअल कराने का ऐसा चीन पर गलत गया क्योंकि चीन देता है इसको बरता है एससीओ को उस समय, और उसका मेंबर स्टेट वर्चुअल मीटिंग करा रहा है, दैट मीन्स आप इंटरेस्टेड नहीं है एससीओ में ज़्यादा। तो इसीलिए वो काफ़ी नाराज़ था एससीओ के समय से, और उसने बदला लिया आपसे कब, G20 में आकर। चीन का मानना है ये, और ऐसे में इंडिया का एलएसी बात तो चल ही रहा है, और फिर इंडिया का ये स्टैंड कि जब तक एलएसी पर शांति नहीं होगी तब तक सीमा बातचीत नहीं हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर चीन काफ़ी नाराज़ है। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर ये, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा बोलता हूँ डिप्लोमेसी में ना अलग चीज़ें होती हैं, सीखना चाहिए डिप्लोमेसी से हमको। मैं आपको बैक 6 साल पहले चलता हूँ, क्या हुआ था, बात है 17 की, 17, ठीक है, सितंबर अक्टूबर का महीना था अभी। उस समय केस आया था डोकलाम का, डोकलाम विवाद अगस्त में चालू हुआ था, अक्टूबर में खत्म हुआ था, 40 दिन चला था डोकलाम विवाद। डोकलाम क्या था आप जानते ही होंगे, भूटान का एक जगह है जहाँ चीनी सेना घुसने का प्रयास कर रही थी, सड़क बनाने का प्रयास कर रही थी। तो जो डोकलाम का इलाका था वो आता भूटान में है यहाँ पर, ठीक है, ये चाइना का इलाका है, इस प्रकार से मान लीजिए चाइना का इलाका है ये, और यहाँ सिक्किम लगा है आपका। तो ये चाइना सड़क बना रहा था यहाँ पर, और सड़क को वो डोकलाम से गुजारना चाहता था। तो चाहे वो बुलडोजर लेके पहुँच गए, अपनी जेसी मशीन लेके पहुँच गए चाइनीज़ वहाँ पर सड़क बनाने। तो इंडिया के सैनिक तुरंत पहुँचे डोकलाम में, इंडिया ने सेना तुरंत भेजी डोकलाम के अंदर अपनी यहाँ पर, और चाइना को रोकने का प्रयास किया। भूटान के क्षेत्र में चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं। बड़ा अजीब कंट्रोवर्सी थी कि भूटान के इलाके को बचाने के लिए भारतीय सेना गई और चीन के साथ सामने खड़ी हो गई। 40 दिन तक स्टैंड ऑफ बना रहा कि अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी। 40 दिन कुछ नहीं हुआ, चीन ना आगे बढ़ा ना भारत ने कुछ कहा, एक बैरियर बन गया। फिर अक्टूबर 17 में ब्रिक्स का समिट होना था चीन के अंदर, और ब्रिक्स को चीन चाहता बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए, और इंडिया के पीएम अगर नहीं जाते ब्रिक्स के समिट में तो चीन की बदनामी होती काफ़ी कि आपका एक मेंबर स्टेट नहीं आ रहा। तो चीन को लगता है काफ़ी उसका खुद का स्पॉन्सर स्टेट है, वो खुद एक चीज़ को आयोजित कर रहा है, और पीएम नहीं आ रहे भारत के, बड़ा पार्टनर भारत वो नहीं आ रहा, तो लोकतांत्रिक कमजोरी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बड़ा नाम है इंडिया का, तो ऐसे में उनका आना ज़रूरी है। तो डोकलाम से चाइना खुद ही पीछे हट गया कि भाई ठीक है डोकलाम हटाओ, हम सेना हटाते हैं पीछे, मामला ख़त्म करो। पीएम के जाने से 4 दिन पहले डोकलाम विवाद खत्म कर दिया गया। फिर भारत सरकार ने कहा ठीक है हम जाने को तैयार हैं, पीएम फिर गए। अब समझना चाहिए आप चीन ने क्या किया आपके लिए ना, कि डोकलाम विवाद खत्म कर दिया। विवाद खत्म करना जरूरी नहीं था उसके लिए, सेना खड़ी रहती है आराम से उसकी। उन्होंने कहा डोकलाम से पीछे हटते हैं, हमें चाहते हैं टेंशन ना हो बॉर्डर पर, जब हमें इन्वाइट करना है आपको। तो सीखना चाहिए डिप्लोमेसी कैसे काम करती है। और ब्रिक्स समिट सफल हुआ, उस साल घोषणा की गई कि नए देश शामिल किए जाएंगे इसके अंदर, और 2023 में शामिल हो गए, वो कोरोना के बाद शामिल भी हो गए देश। तो कहीं ना कहीं आप कोई समिट करते हैं, अगर कोई आप चाहते हैं सफल हो वो, तो आपको डिप्लोमेटिक प्रयास करने होते हैं। तो पुतिन तो ऑलरेडी नहीं आ रहे थे, मैक्सिको राष्ट्रपति की अपनी समस्याएं वो नहीं आ रहे हैं, चाइनीज राष्ट्रपति नहीं आएंगे, तो बड़ा मैसेज आएगा। तो पुतिन और चीन का ना आना या रशिया और चीन का ना आना इस ग्रुप को पूरा वेस्टर्नाइज कर देगा, पूरा पश्चिमी ग्रुप बना देगा इसको। तो आवश्यकता थी चीन के राष्ट्रपति आते, लेकिन ये नहीं आ पा रहे, तो अलग बात है। तो हमें समझना चाहिए कूटनीति कैसे काम करती है। अब इसको लिखना नहीं है कहीं भी, आपको सिर्फ सुनने की बात थी, कूटनीति कैसे काम करती है। तो एग्जाम्पल सबक लेना चाहिए हमको यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से।
तो ये चीनी राष्ट्रपति का विवाद तो बढ़ता ही आ रहा है समय के साथ। तो मैं कल एक मीडिया चैनल देख रहा था गलती से, मतलब होता क्या ना, गाड़ी में आप बैठे होते तो कुछ होता नहीं है तो ऑप्शन, तो आप टीवी चैनल लगा लेते हैं, कुछ टीवी देख रहा था और वहाँ पर न्यूज़ आ रही थी कि भारत से डर गया चीन, मोदी के सामने कमज़ोर पड़ गए शी जिनपिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो यार, मतलब जनता को आप क्या खुराक दे रहे हो, कौन सा नशा दे रहे हो जनता को आप यार। इसलिए मुझे कई बार लगता है अखबार प्रिंट ना अपने आप में अभी भी स्तर है इसका, कहीं ना कहीं ये मेंटेन करता है उस क्वालिटी को कहीं ना कहीं, खासकर द हिंदू, जो क्रिटिकल व्यू होना चाहिए आपके अंदर। अब मैं तारीफ कर दूं कि मोदी से डर गया, या आज के जागरण में ये दिया है, मतलब आप पढ़ेंगे तो, कि भारत की कूटनीति सफल रही और चीन को झुकना पड़ा। झुक नहीं गया चीन भाई, वो आ नहीं रहा, वो झुका नहीं है। वो आप झुकाते तो देश में ले आते उसको यहाँ पर।